ठीक है। हेलो एवरीवन, आज फिर आए हैं हम अपने एक बड़े क्रिटिकल से गमाडा के मैप के साथ, जो आपको देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा। ये गमाडा का मैप है और जो ये मैप है दोबारा से मैं लालड़ू के लिए ये तैयार कर रहा हूँ वीडियो। इसमें कुछ एक पॉइंट्स में ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो लास्ट वीडियो में मेरे रह गए थे, लेकिन मैं इस मैप के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स अभी डिस्क्राइब करूंगा। मेरे पास ज्यादातर लोगों की क्वेरी ये आ रही है, भाई सर लालड़ू में इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है। सबसे बड़ा कारण है, लालड़ू में आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स लालड़ू की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत सारे डीलर लालड़ू की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लालड़ू के अंदर आ रहे हैं। तो लालड़ू के अंदर एकदम ऐसा क्या आ गया भाई लालड़ू की प्रॉपर्टी इतनी ग्रो करने लग रही है। मैं बड़ी क्लियर सी चीज आपको कुछ पॉइंट डिफाइन करूंगा। अगर आप अपने रहने के लिए लालड़ू में मकान लेने की सोच रहे हो, तो आप अगर किसी ग्रीन बेल्ट के लिए सोच रहे हो या आप बहुत अच्छी सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में बोलूंगा, लालड़ू रहने के लिए शायद इतना बेटर नहीं ऑप्शन है। लालड़ू रहने के लिए बेटर ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे ज्यादातर 80% का जो एरिया है वो पिंक जोन है। यानी 80% एरिया पिंक जोन होने की वजह है यहां पे इंडस्ट्रियल पैच 80% है। 70 से 80% इंडस्ट्रियल पैच है, जो कि आपको गमाडा के मास्टर प्लान में दिख रहा है। जो ये पिंक पैच आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा इंडस्ट्रियल पैच है, सारा इंडस्ट्रियल पैच। रेड जोन इंडस्ट्रियल पैच, रेड जोन इंडस्ट्रियल पैच। येलो जो थोड़ा सा टर्म आपको दिख रही है, मेरे अकॉर्डिंग 100% का अगर ये मैप को कंसिडरेशन में मैं लेके चलता हूं तो 30% हिस्सा ही रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के अंदर आता है। 70% हिस्सा आपको पिंक दिख रहा है। 70% हिस्से का मतलब है ये इंडस्ट्रियल पैच है। अगर आप यहाँ पे अपने रहने की बात करोगे, तो अगर आप अच्छी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटीज नो डाउट अच्छी आ रही हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से, ये रहने के लिए अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। ये अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आज अगर आप इसमें 10 रुपए लगा रहे हो, तो कल को 2 साल में ये आपको 20 से 25 रुपए कमा के देगा। शायद पंचकुला, शायद मोहाली, शायद चंडीगढ़ आपको इतना परसेंट रिटर्न नहीं देगा जितना परसेंट रिटर्न आपको लालड़ू आने वाले 2 साल में, लास्ट के 2 साल में दे चुका है और लास्ट आगे कमिंग 2 साल में देने वाला है। अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, तो आपको मैं इस पूरे मैप को, इस पूरे मैप में जो प्लॉटिंग है उसको विद अमाउंट अभी डिस्क्राइब करके बताऊंगा। आपने किस प्रोजेक्ट पे कितने रुपए लगाने हैं और कितना रिटर्न आपको श्योर, डैम श्योर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप मुझसे रिटर्न में ले लो। मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पे आज डालने लग रहा हूं, दिसंबर 25 में डाल रहा हूं, दिसंबर 27 को सेम वीडियो आप मेरी प्ले करना। जो रेट, टेंटेटिव रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ही टेंटेटिव रेट, 10-20 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन अंदाजन लगभग उसके आसपास लालड़ू की प्रॉपर्टी आपको इतना रिटर्न देके जाएगी ही जाएगी। इंडस्ट्रियल पैच में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एचएमटी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, रेडी टू डिलीवर है, रेडी टू पोजेशन है। वहां पे हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, रेडी टू डिलीवर है। वहां पे बहुत सारे ऐसे पैच हैं, 200 गज, 250 गज, 300 गज, 500 गज, 800 गज, 1000 गज, जो जहां पे आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हो। एक और गमाडा का अभी नोटिफिकेशन आया था, अगर आप इंडस्ट्रियल पैच में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आप सोच रहे हो आपने होटल बनाना है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, आपने कॉलेज बनाना है, आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, आपने स्कूल खोलना है, आपने प्लेवे खोलना है, आपने होटल खोलना है, तो आप इंडस्ट्रियल पैच के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि इंडस्ट्रियल पैच आपको 9,000 से लेके 15,000 रुपए पर गज के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लालड़ू के अंदर मिलने वाले हैं। एचएमटी प्रोजेक्ट जिस कीमत 15 से 16,000 रुपए पर गज की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की चल रही है, आपको 11 से 12,000 में कुछ एक रीसेल की प्लॉटिंग आपको इंडस्ट्रियल में मिल सकते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जो रीसेल 11 से 12,000 रुपए पर गज के रेट में दे रहे हैं। सेम हाईलैंड प्रोजेक्ट के अंदर रेरा गमाडा अप्रूव्ड में 500 से 1000 गज के प्लॉट आपको मैं रीसेल के अंदर 12 से 13,000 रुपए पर गज के अंदर लालड़ू के अंदर आपको दिलवा सकता हूं, जहां पे आप इंडस्ट्रियल पैच में अपना होटल, हॉस्पिटल, अपना क्रच, अपना स्कूल, अपना कुछ भी जो आपका प्रोडक्टिव है, कमर्शियल है, कुछ कमर्शियल टाइप का प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो। ये गमाडा की नोटिफिकेशन है, ये मेरी तरफ से नहीं है। गमाडा की नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा, जिसमें गमाडा ने क्लियरली बोला है आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर अपना स्कूल, हॉस्पिटल,
होटल, ये चीजें खोल सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी वाले पार्ट खोल सकते हो, एमएसएमई खोल सकते हो, छोटी मोटी पैकेजिंग प्लांट खोल सकते हो, पेपर डिस्पोजेबल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खोल सकते हो, पानी का कोई प्लांट खोल सकते हो। तो ये छोटे मोटे प्लांट आप एमएसएमईज के अंदर खोल सकते हो। अब मैं लालड़ू की जो रेजिडेंशियल ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो दिल्ली के जो मेरे साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, दिल्ली के हैं, गुड़गांव के हैं, या फिर चंडीगढ़ में या कालेआम या उस साइड के जो इन्वेस्टर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने लग रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंडस्ट्रियल पैच के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप अपना एक छोटा सा फार्म हाउस भी यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जहां तक मैंने सुना है 6 से 7 लाख पर गज का रेट है, 5 से 7 लाख पर गज का रेट है। कहीं पे रेजिडेंशियल अगर आप प्लॉट लेते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब 5 से 7 लाख के अंदर आपको 25 गज का प्लॉट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 20 गज की अगर 20 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा। तो 400 300 से 400 गज का जॉइंट प्लॉट लेके आप यहाँ पे एक तरह से फार्म हाउस या फिर एक छोटी सी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके कंपनी को लीज दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जो आपकी प्लॉटिंग है ना, अर्न कैसे करना है, देखो प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे, आज 10 है, कल 15 होएगा, परसों 20 होएगा, फिर 25, फिर 30, वो तो अपनी जो रेशो है उस रेशो से इंक्रीज होना ही होना है, वो हर जगह ही होना है। लेकिन आप उसके ऊपर रिटर्न भी ले सकते हो। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जो डेराबस्सी में और लालड़ू में एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं। हम अपनी कंपनी के साथ टाई अप करके 9 साल की लीज करके, 6 साल की लीज करके, वहां पे रूम्स बना करके हम कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। उसमें आप लेबर क्लास, क्लर्क, मैनेजर कैसे भी रख सकते हो। तो एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए जो इतना सा पैच आपको दिखाई दे रहा है ना, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ये, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे आज थोड़ा सा अर्न कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लगा देते हो, कॉस्ट आपका लैंड का बढ़ रहा है, वो अलग ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पे छोटे छोटे कमरे या 1 BHK 2 BHK बनाकर अगर इसे रेंट पे देते हो, तो एक दिन भी आपका घर खाली रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी 4-5 कॉलेजेस हैं। आप यहाँ पे घर बनाओ, अगले दिन आपका रेंट हम चढ़ाएंगे। मतलब लोग बहुत हैं, लेबर क्लास बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं, आपके लिए रेंट के ऑप्शंस हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। एक खाली शाम को अगर आपका रेंट खाली होता है, तो सुबह आपका रेंट उसी टाइम चढ़ जाता है। और जब आप लीज में देते हो, तो आपका वो टेंशन भी खत्म हो जाती है, भाई रेंट कौन चढ़ाएगा। 9 साल की लीज है, 9 साल बाद आप जैसा मर्जी करो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने बिजनेस का आइडिया दिया है। अभी मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा फोकस करता हूं, और आपको अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो, तो आपको जेन्युइन जेन्युइन रेट्स क्या हैं, कौन सा प्रोजेक्ट एक कैटेगरी पे मैं रखूंगा, कौन सा दो पे रखूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस है लालड़ू की रियल एस्टेट का। यहाँ पे पहले के 5 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। बाकी जो मुझे लगता है चैनल पार्टनर, सीपी या डीलर्स शायद इन्वेस्ट करके ना देते हो, पर मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है। जब बंदा खुद इन्वेस्ट करता है, तो कितना सर्च करता होगा, वही सर्च का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि मैंने 1 साल सर्च किया, आप लोगों को मैं 5 साल जो सर्च करना है, या आपने मेरा जो सर्च का था, या मेरा जो एडवर्टाइजमेंट था, या मेरी नॉलेज थी, वो मैं 5 साल का नॉलेज आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। 5 से 10 मिनट की वीडियो, आप इसे कंप्लीट देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज लालड़ू के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। चाहे आप यहाँ पे 10 बार घूम जाइए, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो मैं 5 मिनट की वीडियो में 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, कौन से में प्रॉपर अप्रूवल नहीं है, कौन से प्रोजेक्ट का क्या 2 साल पहले रेट था, कौन सा प्रोजेक्ट का करंट रेट क्या है, और 2 साल बाद क्या रेट होने वाला है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को पहली चीज बुरा नहीं बोलूंगा, सारे प्रोजेक्ट बढ़िया हैं, सारे अच्छे रिटर्न देके चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न कौन देगा और प्लस पॉइंट क्या है, उस प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। वही आपके लिए जानना जरूरी है, किसी प्रोजेक्ट का नेगेटिव ना मैं बताऊंगा, ना आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है जी। तो ये आपका गमाडा का मास्टर प्लान है, ऑलरेडी पहले भी मैंने शेयर किया था, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, ये है जी हमारा NH22, चंडीगढ़ से निकल रहा है। ये वो चंडीगढ़ से आ रहा है, और ये दिल्ली को जा रहा है जी। ये रास्ता दिल्ली को जब जाते हैं, तो चंडीगढ़ से जैसे ही आप निकलते हो, तो 7 किलोमीटर पे आपका जीरकपुर आता है, चंडीगढ़ से 12 किलोमीटर पे डेराबस्सी, उसके बाद में 20 किलोमीटर पे आपका दप्पड़ आ जाता है,
और दप्पर से आगे 5 किलोमीटर, यानी लगभग 25 किलोमीटर का मैं एक डिस्टेंस लेके चल रहा हूं चंडीगढ़ से। ये आ जाता है जी शहर, जिसका नाम है लालड़ू। ये पूरा पैच है जिसका लालड़ू नाम है। ये आपका आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा हब बनने वाला है। अब हब क्यों बनेगा, वो कारण जान लीजिए। सबसे पहला कारण है ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड है जी, ये रोड सबसे बड़ा कारण है, ये वाला रोड। दूसरा बड़ा कारण ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है। रात के 24 घंटे आप अगर इस रोड पे खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक की मूवमेंट है ना। चंडीगढ़ से लेके दिल्ली वाला रोड, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी रोड के ऊपर है। अगर 5 मिनट के लिए कोई रोड को ब्लॉक करता है ना, तो वहां पे 2 घंटे का जाम लग जाता है। 5 मिनट रोड ब्लॉक करने पे इतनी मूवमेंट है इस रोड के ऊपर 24 घंटे। एक ये वाला हाईवे आ रहा है जी आपका मोहाली से, लालड़ू के बीच में से जा रहा है जी। लालड़ू का पूरा मैप आपको दिख रहा है, ये भी बीचों बीच निकल रहा है एक एंड से, ये तो बीच में से कट ही रहा है, और ये वाला भी बीच के बीच में से जा रहा है जी। इसका वाले का नाम है PR, ये जो एक्सप्रेस वे आपका PR8। ठीक है जी, मोहाली से आ रहा है, डायरेक्ट मोहाली से कनेक्ट कर रहा है ये आपको। ये वाला जो आ रहा है जी कुराली का बाईपास आ रहा है। कुराली आएगा, लांडरा आएगा, बन्नूड़ आएगा, बन्नूड़ के बाद ये वाला हाईवे आपका क्रॉस करके जा रहा है जी सिजादपुर, सिजादपुर हरियाणा के अंदर। अब एक और हाईवे आपको मैं दिखाई दे रहा हूं जो अब ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला। ये आपको शायद दिख ना रहा होगा वीडियो के अंदर। मैं अगर इसको जूम करता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट मैं इसको कोशिश करता हूं नक्शे को जूम करके दिखाने की आपको। ये देखिए जी, ये देखिए ये PR12, ये जो हमारा हाईवे आ रहा है, ये हाईवे डायरेक्ट लालड़ू के पास लैली एक जगह आती है, वहां पे उतर रहा है। ठीक है जी, ये एक एक्सप्रेस वे है जो बन्नूड़ से मोहाली से डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देगा। अगर आप आने वाले टाइम में दिल्ली से आ रहे हो, ये सारे हाईवे आपको मैं बड़ी क्लियर से दिखा रहा हूं, ये पूरा लैंड पैच आपको भी मिनिमाइज कर रहा हूं ये। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो आने वाले टाइम के अंदर, और अगर आपने लालड़ू या अगर आपने मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला, पंचकुला, मनाली जाना है, तो आपको डेरा बस्सी जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से जाओगे। हाईवे से आए, यहां से आप कुराली खरड़ चले जाते हो, लालड़ू भी क्रॉस नहीं करना बाहर बाहर से। अगर आप फिर भी आगे आ जाते हो तो मोहाली में यहां वाले रास्ते से चले जाते हो, एक ये वाला रास्ता जा रहा है। अब अगर आप अंबाला से आ रहे हो तो ये PR10 जा रहा है जी आपका, ये वाला, ये रहा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो PR10 दिल्ली थ्रू लालड़ू, ये PR10 है जी आपका। पंचकुला से आने लग रहा है दिल्ली हाईवे जिसको बोलते हैं, ये बीच में से जा रहा है जी अंबाला को क्रॉस करता हुआ। अंबाला को क्रॉस करता हुआ ये हाईवे जाने लग रहा है। ये देखिए, ये नीचे चला गया और ये गया जी, ये दिल्ली वाला PR10। यहां पे भी चौक बनेगा। ठीक है जी, ये वाला लैंड पैच आपको जो येलो दिख रहा है, ये लैंड पैच अभी अवेलेबल है, और अभी इसकी हाईवेज की कनेक्टिविटी मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा कनेक्टिविटी, यानी कि PR8 लालडू को क्रॉस कर रहा है, PR10 लालडू को क्रॉस कर रहा है, PR1 लालडू को क्रॉस कर रहा है, PR12 लालडू को क्रॉस कर रहा है, और अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। तो 5 नेशनल हाईवे अगर किसी सिटी को क्रॉस करते हैं तो आप उस सिटी का अंदाजा लगा लो कितनी ग्रोथ होगी। एक हाईवे क्रॉस करने पे लोग 10 वाली चीज 30 रुपए की बेच देते हैं। किसी आपने देखा होगा कुराली के अंदर भारतमाला एक्सप्रेस वे जा रही है जी, 20 रुपए वाला प्लॉट 40 का हो गया। ठीक है जी, और लांडरा के पीछे से भारतमाला 6 जा रहा है जी, PR6 जाने लग रहा है, 40 वाली चीज 80 की बिकनी शुरू होगी। तो आप अंदाजा लगा के चलो, यहां पे आने वाले टाइम में 10 रुपए वाली चीज 40 की क्यों नहीं बिकेगी, जहां से 5 हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। और अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये आता है भी जी, लालड़ू के अंदर तो हमें 8,000 रुपए गज में प्लॉट मिल रहा है, आप 25 की बात कर रहे हो जी। लालड़ू में 8,000 रुपए पर गज आपको रेट कुछ टाइम पहले मिल रहा था, 6 महीने साल पहले मिल रहा था। आज आप वहां जाके एक्सपीरियंस करो, जैसे कहते हैं ना खांसने के ऊपर रेट बढ़ रहे हैं लालड़ू के अंदर। अब अगर आपने छींक मार दी तो अगली बार आप रेट पूछने जाओगे ना, छींक मारने के बाद 8,000 का रेट आपको 12,000 मिलेगा, 12,000 वाला 16 मिलेगा, 16 वाला 18 मिलेगा, 18 वाला 20 और 20 वाला 25। ये रेट लालड़ू के बढ़ रहे हैं।
अगर जितना आप लेट कर रहे हो उतना आप बहुत दूर जा रहे हो लालड़ू से। मतलब लालड़ू एक ऐसा हब है, छोटा है। लालड़ू के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूं? लालड़ू के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं, मोहाली के पास, क्योंकि मोहाली ट्राई सिटी इस टाइम पे जो सारी दुनिया, देखो बाहर सारी जगह कहीं पे 1 लाख से नीचे रेट ही नहीं रहेगा। 70-80 हजार तो नॉर्मल शहरों का रेट हो गया है सभी का। जैसे करनाल की अगर बात करते हो, कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हो, अगर अंबाला की अगर हम बात करते हैं, तो इन सारी जगह में 1-1 लाख रुपए पर गज से ऊपर के रेट। कैथल में 1,000 रुपए गज से ऊपर के रेट। अंबाला की बात करते हैं, वहां पे नारायणगढ़ में, सारी जगह पे, अंबाला में कहीं भी आप घूम जाओ, 1 लाख से नीचे कहीं रेट ही नहीं है। और यहाँ पे आपको रेट 20-25 हजार रुपए गज मिल रहा है। वहां पे 100 गज का प्लॉट लोगे, यहाँ 500 गज का प्लॉट लोगे। वहां पे 1 लाख आपका 2 लाख पता नहीं कितने में पर गज होएगा। यहाँ पे आज आप लो 20-20 हजार रुपए गज के हिसाब से 5 प्लॉट लो, आपको मैं 1 साल के अंदर 25 हजार के रेट के हिसाब से निकालूंगा। यानी 500 रुपए पर गज, पांच पांच 2500, यानी 20 का रेट लिया, 25 के रेट में 5,000 रुपए पर गज के हिसाब से। अगर आपने 500 गज लिया, पंजू पंजू 2500 का पर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है पर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये अभी कैलकुलेशन में अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा, शायद अभी बातों में आपको समझ में ना आई हो। ये मैं आपको बड़ा क्रिटिकल पॉइंट से क्लियर करके बताऊंगा जी, कैसे लालड़ू के अंदर आप, बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लालड़ू से सस्ती जगह कोई नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आज आपको फिर क्लियर बता रहा हूं, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप अगर इसमें सोचो भाई आप इसके अंदर रहने का करोगे, रहने को रह भी सकते हो, पर मेरे ओपिनियन से रहने के लिए जगह इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये जगह है। क्योंकि 70% आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, 30% आपका रेजिडेंशियल है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे रहने के लिए अप्रोप्रिएट जगह ये काउंट होएगी। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तो देखो रहेगा। जो लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं वो तो लोग रहेंगे, बड़ी क्लियर सी बात है। वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो ट्रेवल अलाउंसेस, टाइम के एरर, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो यहाँ वाले लोग यहीं रहेंगे। उन लोगों के लिए रेजिडेंशियल पैच है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये क्लियर सा पॉइंट था। पिंक जोन था, येलो जोन रेजिडेंशियल है। ये यहाँ पे लैंड पैच जो थोड़ा नाला है उसका है ये, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कहीं पे ग्रीन बेल्ट दिखाई नहीं दे रहा, कहीं एग्रीकल्चर पार्ट नहीं है, यहाँ पे सारा जगह गमाडा ने एक्वायर करा है। और यहाँ पे एक चीज और सुनने में आया, गमाडा यहाँ पे 650 एकड़ लैंड ले रहा है पंजाब कॉलोनी कट करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। अभी जो ये पैच है, ये छोटे छोटे पैच ऑलरेडी गांव है। ये वाला जो ब्राउन बेल्ट थी, ये कमर्शियल पार्ट है, यहाँ पे ये सारा कमर्शियल पार्ट है, इसके वहां पे भी कमर्शियल पार्ट रहेगा ये। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा लालड़ू को मैं क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, लालड़ू के ऊपर मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं। बन्नूड़ के ऊपर मैं उन लोगों के लिए फोकस कर रहा हूं जो अपने रहने के लिए देख रहे हैं, लेकिन एज ए बिजनेस के लिए देख रहे हो, एज ए इन्वेस्टर देख रहे हो, तो इस टाइम मोहाली, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, इस रीजन में इससे बेटर लोकेशन मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलता है। क्योंकि छोटी जगह है, और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप छोटे टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा लाइफ स्पैन आपको बड़ा चाहिए, 1 से 2 साल जरूर रखिए अगर कोई भी प्लाट ले रहे हो। क्योंकि आज आपने 20 का रेट में लिया, 22 के आपको 2 महीने बाद 2 लाख रुपए का एप्रिसिएशन मिला, आधे से ज्यादा दुनिया उसको बेच देती है। भाई 2 20 में मैंने लिया है, 22 में मेरा निकल रहा है 2 लाख कमाए, चलो, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है इंसान की। 20 का लो, उसको रखो, क्योंकि आप कहीं और लगाओगे वहां फिर रिस्क है, कहीं और लगाओगे वहां फिर रिस्क है, वहां पे वो 20 के रेट में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सबसे सस्ती जगह थी तभी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। बड़ी क्लियर सी चीज है। जब आपको रिटर्न मिलता है ना, तो आप भी सोचते हो 20 लगाने के बाद, 20 का एक्चुअली 20 वो नहीं लगते, वो 20 का 5% लगता है, 25% लगता है, यानी 5 लाख। 5 लाख पे हमें 2 लाख मिलता है, तो हम ये सोचते हैं भाई 50% मुझे आज ही मिल रहा है, 2 महीने या 3 महीने में इसको बेच दो। आपको ये नहीं पता भाई वो 1 साल बाद वो आपका 3 गुना भी हो सकता है। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको थोड़ा लाइफ स्पैन बड़ा रखो। अगर आपने छोटे टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप 100 गज का प्लॉट ले रहे हो तो उसको 1 से 2 साल रखो, या 500 गज का ले रहे हो तो उसको छोटे टाइम के लिए रखो, चलेगा, क्योंकि उसने उतना ही आपको रिटर्न दे देना, फिर आप उस पैसे को घुमा सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान रखना, अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टाइम रखो, बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टाइम रखो, चलेगा, ठीक है जी। क्योंकि उस पैसे को आप घुमा सकते हो, क्योंकि आपने छोटा पैसा लगाया है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा अच्छा रिटर्न देने के लिए। तो अभी मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ये मेरा हाईवे है,
इस वाले को मैं अभी आपको मैप से समझा रहा हूं कौन कौन सी सोसाइटी है। पहले तो ये जो रेलवे लाइन, इस सड़क के इस तरफ ना रेलवे लाइन चल रही है, तो इधर का जो लैंड पैच है ये वाला पार्ट, इसको मैं फोकस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा जी? क्योंकि रेलवे लाइन के इस तरफ तीन जगह से आपको फाटक आएंगे, तीनों जगह पे ज्यादातर क्लोज रहते हैं। अंडरपास आता है, उसमें पानी भरा रहता है, ज्यादातर बारिश आ गई कुछ भी आ गया तो पानी भर गया। कई बार और भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं, कई बार ट्रक फंस गया जी, कभी ट्राली फंस गई जी, वो ब्लॉक हो जाता है, रश बहुत आता है, कभी एक पास चलेगा दूसरे को वेट करना पड़ता, तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब लैंड पैच तो वो भी ठीक है, पर मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मेरे नजरिए से मैं इसको प्राइम नहीं मानता। तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ रहूंगा जहां पे रेलवे लाइन या फाटक नहीं है। इस पॉइंट को मैं फोकस करूंगा। हालांकि यहाँ पे भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अगर आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई अच्छा बिल्डर मिलता है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं बोल रहा। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रॉब्लम्स हैं, शायद हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं इस वजह से इनको फोकस नहीं कर रहा, मैं इस पार्ट को फोकस कर रहा हूं। और इसमें कौन कौन सी प्लॉटिंग है, किस रेट में है, किस टाइम पे वो आपको रिटर्न देगी, किस टाइम पे रेरा आएगा, और किस टाइम पे आपको उसमें से एग्जिट लेना है, वो तीनों चारों चीजें मैं आपको बड़ा क्लियर करूंगा। अगर आप फिर भी जुड़ना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मुझे कॉल कर लेना। एज ए गाइडेंस भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं, और अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट भी कहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दो तीन प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जिसके अंदर आप 8-10 रुपया लगा के 15 या 20 रुपए ले सकते हैं। लेकिन मुझे टाइम चाहिए। ऐसा ना करना भाई आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन बाद आप बोलो सर इसको बेच दो। आप टाइम निकाल के आओ, आपके पास अगर पैसा है तो ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज हड़बड़ाहट में मत करना। क्योंकि 2 दिन या 2 महीने या आप 3 महीने के अंदर वहां से रिटर्न नहीं ले सकते, तो उस जगह को हम बदनाम करना शुरू कर देते हैं, वहां तो रिटर्न ही नहीं निकल रहा, वो तो जगह कुछ काम की नहीं है, तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये स्लो है, रेट कम है तो एप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, रेट ज्यादा होता तो एप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता। ठीक है जी, अभी मैं इसको बाइफर्गेशन करके आपको बताता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं इसको आपके टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और इस चीज को ज्यादा क्लियर करता हूं। थैंक यू।